ओम शांति। आज बाप दादा प्रकृति जीत बनने के लिए 3 बातें बता रहे हैं। पहली पॉइंट्स रूहानियत, दूसरी पॉइंट्स रूहाब, तीसरी पॉइंट्स रहम दिल। फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा भगवान को तो याद करती है, पर भगवान कौन है उसे जानते हैं नहीं हैं। फिर बाबा आज हम बच्चों को माता पिता का परिचय दिए हैं। बाप दादा कहते हैं जब हम बच्चे एडॉप्ट होते हैं तो हमारा माता पिता भी अलग हो जाता है। जैसे दुनिया में भी कोई बच्चे को अगर एडॉप्ट करते हैं तो उसका घर संसार परिवार ही अलग हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम बच्चों को बाप दादा ज्ञान से एडॉप्ट करते हैं तो हमारा भी संसार अलग हो जाता है। अच्छा, आइए अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। अभी तुम आज बाबा के 14/5/2021 के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाप दादा कहते हैं निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाबा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ। तो कहेंगे बाप दादा आए हैं, वह टीचर भी है। बाप द्वारा बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को। कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्यों ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भल गायन है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, ना विष्णु का ना शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण को कोई याद कर ना सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे।
उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सम्मुख है। पारलौकिक बाप शिव बाबा इस समय अभी सम्मुख हैं। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को ही शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है। उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है। उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तो बाप के बने हो, तुम जानते हो। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। यह ब्रह्मा माँ है। जब परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस धराधाम पर आते हैं तो ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। तो बाबा शिव बाबा पिता और ब्रह्मा माँ हो जाते हैं। बाबा कहते, इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरे। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरे और ब्रह्मा माँ ठहरी। उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। बाबा कहते हैं कोई एडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। हम बच्चे भी अभी एडॉप्टेड बच्चे हैं ना। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो।
हम बच्चे अब शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने सच्चा सच्चा बाबा से पढ़ाई पढ़ करके फिर से ब्राह्मण घराने में आए हैं। ब्रह्मा तन से तुमको एडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती है, यह समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। ब्रह्मा जो प्रजापिता ही कहते हैं, इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे। यह बातें उनकी बुद्धि में आएगी जो ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे। नए किसकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनकी बुद्धि में बैठता है, गाया जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता, एक बाप फिर माता पिता कैसे, यह बातें और कोई समझा न सके। एक बाप फिर माता पिता कैसे, यह और कोई समझा न सके। एक बाप निराकार शिव बाबा, जिस तन का आधार लेते हैं वो ब्रह्मा का तन, ब्रह्मा माँ, इसलिए कहते हैं माता पिता। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। हमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर लिया है। इसे नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। बाबा कल्प पहले भी वर्षा दिया था, फिर हम बच्चे नीचे उतर गए, फिर से बाबा हम बच्चों को ऊपर चढ़ाए, 84 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तो माता पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी ज़रूर चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते। मेल को ब्रह्मा बाबा को जगत अम्बा नहीं कह सकते। इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो एडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जगत अम्बा पर बहुत मेला लगता है, पर उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। शकल अलग अलग है।
जगत अम्बा है कौन, यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है। अभी संगम पर बाप दादा से पढ़ाई करके वो भी तो ब्राह्मणी है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे, तो और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी फास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था, यह कोई को समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं। तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफ़र किए हैं। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया, कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है। इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी हैं, फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा। सब एक रस तो समझदार बन ना सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बाबा कहते समझदार भी चाहिए तो बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियाँ होती है तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं कि क्या तुम नहीं समझा सकते हो जो फलानी ब्राह्मणी की डिमांड करते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। फिर बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम अभी थोड़े कच्चे हैं।
बाबा खुद भी कहते हैं, कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो, कौन कौन हैं तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है? सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? तो सन्यासी को समझाने के लिए अलग से बाबा वैसे ब्राह्मणी को भेजते हैं जो ज्ञान में बहुत तीखी हैं। बाबा कहते हैं फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है। जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर, उनसे भी जजमेंट ठीक ना दी तो फिर उनसे भी ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है। वहाँ तो महाराजा महारानी हैं, केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े, अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सज़ा दे देते हैं। बड़ी भूल होगी तो कड़ी सज़ा देंगे। जब बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सज़ा दे देंगे और बड़ी भूल होगी तो कड़ी सज़ा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फ़र्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसको पता नहीं। अब बाप ने समझाया है। कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं। देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। देवताएं कभी किसी से लड़ाई नहीं करते। और बाबा कहते हैं कि लड़ाई से कोई कभी विश्व का मालिक नहीं बन सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। कल भी बाबा बता रहे थे कि क्रिश्चियन जब आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, और अभी भी बता रहे हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाप दादा कहते हैं, पहली पॉइंट, स्वयं में धारण करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं, जब तक हम सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में नहीं बैठेंगे तब तक हमारी बुद्धि तीव्र नहीं हो सकती। जो भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं। तो सवेरे सवेरे बाबा की याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। बाबा कहते हैं, अब लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल। ऐसा नहीं कि लौकिक संबंध को छोड़ना है, नहीं, रहना तो उन्हीं सबके साथ है, लेकिन बुद्धि योग अब कहाँ लगी रहे? बाबा के पास। तभी हम क्या कर सकते हैं? बाप से जो ज्ञान मिलता है वह सुनकर सबको सुना सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अगर लौकिक में बुद्धि लगी फंसी पड़ी रहेगी तो फिर आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज वरदान में बाप दादा कहते हैं, अपने संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपने संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। डिटेल, जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजयी अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। अब आइए सुनते हैं कौन सी 3 बातें। पहली बातें जो हम बच्चों में बाबा देखना चाहते हैं, रूहानियत। दूसरी बातें रुहाब, और तीसरी बातें रहम दिल का गुण। जब यह 3 बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। आज बाप दादा स्लोगन में कहते हैं, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो हम मन रूपी घोड़ा, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अच्छी बातें हैं ना। श्रीमत की लगाम, जो बाबा की श्रीमत है, अगर उस श्रीमत अनुसार हम चलते हैं तो फिर हमको अपने आप पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मन रूपी घोड़ा कहीं भी भाग नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।